तो हम लोग पिछले क्लास में विरेचन पे बात कर रहे थे। आप लोग को विरेचन समझ में नहीं आ रहा था कि है क्या, है ना? यस सर। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि आप लोग वहां से अपने आप को कनेक्ट कर ले रहे हैं कि नहीं। जब प्लेटो काव्य पे यह आक्षेप लगाते हैं और काव्य के बारे में यह कहते हैं कि यह क्या करता है, हमारे दूषित मनोवेगों को या मनोवृत्तियों को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, हमारे दूषित मनोवृत्तियों को बढ़ाता है। यह आप लोगों ने सुना था और पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो वो दूषित मनोवृत्तियां क्या थी कि पश्चिम में प्रारंभ में अधिकांश जो नाटक थे, नाटक किए जाते थे या नाटक का लेखन होता था, वह दुखांत होते थे, जिसका अंत क्या होता था, दुखद होता था। ठीक है, तो प्लेटो ने कहा कि ये जो आप लोग साहित्यकारों को कहा, रचनाकारों को कहा कि यह जो आप लोग रचना करते हैं, यह रचना कैसा है, ऐसा है कि यह जो लोग देखते हैं उनके मन में भय, है ना, या और भी जो हमारे आप अपने आप को मतलब कि दुखित करने वाले जो मनोविकार हमारे हैं, उसको क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है ना, जो हमारे ऐसे मनोविकार हैं जो हमें क्या करते हैं, कमजोर बनाते हैं, उसका पोषण करता है, उसको बढ़ाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को यहां तक की बातचीत? तो अब जो है अरस्तु आते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि यह जो काव्य में जो भय और त्रास या त्रासदी और या करुणा की जो अभिव्यक्ति की गई है नाटकों में, ऐसा नहीं है कि यह सारे जो नाटक में अभिव्यक्त किए गए भाव हैं यह हमें कमजोर बनाते हैं। उन्होंने इसका एक अलग रूप प्रस्तुत किया, उसका एक अलग पक्ष प्रस्तुत किया, आप कह सकते हैं विपक्ष प्रस्तुत किया। वही प्रतिवाद यहाँ पे लिखा गया है कि प्लेटो के काव्य आक्षेपों का ही अरस्तु के द्वारा दिया गया विरेचन सिद्धांत एक प्रतिवाद है। और मैंने आपको कहा था विरेचन मतलब क्या होता है कि विरेचित कर देना, रेचन कर देना, है ना, यानी कि जो हमारे मन में जो दूषित विकार हैं, मनोविकार हैं, उनको क्या कर देना, बाहर निकाल देना। और बाहर कैसे निकाला जाता है, आप लोगों को मैंने एक उदाहरण दिया था कल, मैं यही कह रहा था कि रेचन कर देना, यानी कि वोमन के माध्यम से आपके मन में मान लीजिए कि अगर पित्त ज्यादा बढ़ गया है और जो है कि आपको सर में दर्द हो रहा है या आपको गैस बना हुआ है, तो क्या होता है, आपको ऐसी दवा दी जाती है या तो जो है कि गैस वोमिटिंग के माध्यम से निकल जाए, है ना। तो जो वोमिटिंग हुआ वो क्या हुआ, आपके भीतर जो विकार था उसको क्या किया गया और बढ़ा करके उसको बाहर कर दिया गया। तो यही बात अरस्तु ने अपने विरेचन सिद्धांत में कहा कि यह जो नाटक में आप लोग जो दूषित मनोवृत्तियों को देखते हैं या करुणा या त्रास के भाव को देखते हैं, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपके भीतर जो ये प्रवृत्तियां हैं वह और उद्वेलित होती हैं और बढ़ती हैं और एकाएक फिर क्या होता है, वह ऐसे स्तर पे पहुंच जाती हैं कि वह शांत हो जाती हैं। हमारे जो ये मनोविकार हैं, जो करुणा है, जो दुख है, वो क्या होता है जब बहुत अधिक बढ़ जाता है दोस्तों, तो आप लोग देखे होंगे फिर मन शांत हो जाता है। आप क्या करते हैं, जब कोई बात आपके मन में कचोटती है या आपको दुखी लगती है तो आप रोते हैं। रोना जो है कि जब आदमी मन बहुत दुखी हो जाता है तभी तो रोता है ना। आप लोग समझ रहे हैं कि जो रोना है, आप क्यों रोते हैं, कोई जवाब दीजिए। अपने दुख, जब हमें अंदर से जब हमें दुख होता है तो दुख होता है, आपके मन में कोई ऐसी करुणा होती है, आपको ऐसा कोई कोई बात मतलब कि ठेस लग जाता है मन में, तभी तो आप रोते हैं ना। तो जब रो लेते हैं तो आपको ये बताइए कि मन थोड़ा हल्का हो जाता है कि नहीं हो जाता है? यस सर। यस सर। ऐसा तो नहीं होता है कि आप फिर रोते ही रहते हैं, रो रो करके और फिर आप मर जाते हैं, आपके नहीं शरीर का सर। सारा पानी नो निकल सर। नहीं हो। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका जो है ना,
कि आप कई बार नाटकों को देख करके रोने लगते हैं, आप कोई सीरियल देख करके रोने लगते हैं, ऐसा होता है ना। और क्या है कि यस। आपने किया कि उसके जो है कि जो भाव है उससे अपना सामंजस्य बैठाया, और आप देखते हैं कि जब आपको उसका दुख जो है कि जब आपको दुखी कर रहा था, और जब आपके आंख से भी आंसू निकल जाता है, तो फिर वो भाव जो है कि जो आपको मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं चोट कर रहा था, वो अब आप बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे भावों को और बढ़ा करके, है ना, क्या किया जाता है, फिर उसका समन हो जाता है। ठीक है, उसको दूर कर दिया जाता है। कई बार किसी को बहुत दुख होता है और वो चुपचाप गुमसुम सा बैठा रहता है, तो लोग उसे हिलाते डुलाते हैं, है ना। और वह नहीं रोता है तो उसको रुलाते हैं, कहते हैं तुम रो लो। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है कि आप रो लो, जिससे कि जो है कि आपके मन के जो विकार हैं, जो आपका मन का दुख है, जो आपके मन का त्रासदी है, वो क्या होगा कि जब आप रो लेंगे तो मन हल्का हो जाएगा, यानी कि आपके मन का जो ये विकार है वह निकल जाएगा। तो यही आप समझिए कि विरेचन का सिद्धांत है, विरेचित कर देना, है ना, रेचन कर देना, शुद्ध कर देना, या शुद्धिकरण की प्रक्रिया। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ रही है। अब मैं आपको, आप लोग विरेचन समझ गए ना कि विरेचन होता क्या है। ठीक है, विरेचन क्या होता है आपको समझ में आ गया बेटा। अगर किसी यस को सर। समझ में, तो विरेचन पूछे क्या होता है। और इसका अंग्रेजी में जो नाम है बेटा कैथरासिस है ना, कैथरासिस। और हिंदी में है उसका विरेचन। ठीक है। तो एक बात जान लीजिए कि यह जो शब्द लिया गया है कैथरासिस, यह यूनानी चिकित्सा पद्धति में इसका उपयोग होता था। और आपको मैंने बताया कि अरस्तु के पिता, है ना, राज्य वैद्य थे। मैसेडोनिया वहां पे जो शासक थे, उनके यहाँ क्या थे, राज्य वैद्य थे, और उनके परिवार में वैद्य की ऐसी प्रक्रियाएं होती रहती थी, उनके पिताजी इस तरह के प्रयोग करते रहते थे। तो इस तरह से जो है कि वो क्या थे, परिचित थे उससे, है कि नहीं। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि थोड़ा बहुत जो है कि क्या था, वो चिकित्सा के प्रक्रिया से या पद्धति से परिचित थे। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देखिए कि यह चिकित्सा शास्त्र से लिया गया शब्द है, जो ये बताता है कि किस प्रकार से हमारे मन के जो दुखी भाव हैं उनको दूर किया जाता है। तो यहाँ पे सर, भी हाँ, ये मतलब मैंने देखा था कहीं, तो वहां पे ये लिखा हुआ था विरेचना एक आयुर्वेदिक थेरेपी है, जो वो जो पित्त होता है उसको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए उसको यूज करते हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा था अभी जब आपसे कि आपके मन में अगर मान लीजिए आपके में अगर पित्त ज्यादा जमा हो जाता है, तो आपको गैस बन जाता है, या फिर आपका सर दर्द करने लगता है, जब वोमिटिंग हो जाती है, तो फिर वो सर दर्द आपका ठीक हो जाता है। तो वोमिटिंग की जो प्रक्रिया है वो क्या है कि वो पित्त को बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है। और जो वो बाहर निकल जाता है तो आपका मन शुद्ध हो जाता है, आपका तबीयत ठीक हो जाता है। ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे विरेचन है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जो आपके मन के भाव है ना, तो इसको इस को निकालने की दवाई जो है फिजिकल रूप में नहीं हो सकती है। आप मान लीजिए अगर डिप्रेशन में है तो आपको डॉक्टर के पास जाइएगा, तो आप कितना भी दवाई खा लीजिए आपका डिप्रेशन नहीं ठीक होगा। आप नींद की गोली लीजिए, सो जाइएगा, है ना, लेकिन फिर उठिएगा तो वह जो आप, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रहा था, वो भाव आपके दिमाग में फिर से आ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन मान लीजिए कि जो आपके नींद न आने का जो कारण है, अगर उस कारण को दूर कर दिया जाए, या साइकाट्रिक के पास आप जाते हैं, किसी साइकोलॉजी के पास जाते हैं, मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, तो आपके जो है कि वह मन की पड़ताल करते हैं, आखिर आपकी जो समस्या है वह क्यों आई है, और उस क्यों का जो है कि वह उत्तर ढूंढने की कोशिश करता है। फिर आपको यह बताता है कि जब आप इस उत्तर को जान जाते हैं, है ना, जब आप इस उत्तर को जान जाते हैं, तब क्या होता है, आपका वो कहता है कि आप ऐसे दुखी मत होइए, ये सब बेकार की चीजें हैं, आपको समझाता है, आपको कन्विंस करता है, और फिर आपको एक ढर्रे पे लेकर के आने की कोशिश करता है। ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि अरस्तु भी यही कह रहे हैं कि करुणा और त्रासदी के भावों को नाटक में दिखा करके दर्शकों को, उनके मन में जो इस तरह के उनको कमजोर करने वाले जो त्रासदी और करुणा और दुख के भाव हैं,
उनको बढ़ा करके जो है कि जब वो देखते हैं तो उनका मन भी, जब देखते हैं कि अगला कोई दुखी होकर के और करुणा है, त्रास में है, फिर मर जाता है, तो वो भी तो भाव साम्य होता है वहां पे, उनका भी तो जो है कि जो मन के जो भाव है वो उस ऊंचे लेवल तक उठते हैं और फिर जो है कि धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। तो कह रहे हैं किस तरह से क्या होता है कि जो हमारे मन के ये दूषित या मनोविकार हैं वो क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि इसलिए यह जो है कि हमारे भीतर जो ये दुख और त्रासदी के भाव हैं इसको बढ़ाने का ही काम नहीं करता है, बल्कि इनको बढ़ा करके इनको दूर कर देता है। क्लियर हुआ? आपको समझ में आया कि प्लेटो ने आक्षेप करके कहा कि नहीं जी, ये दूषित मनोविकारों को बढ़ाते हैं, इसलिए नाटक वाटक का जो है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और ना तो जो है कि नाटककारों को जो है रहने देना चाहिए राज्य में, उनको भगा देना चाहिए। नहीं, फिर अरस्तु आते हैं और उसकी अलग व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जैसे भैया जो है ना कि आपको दवा दे करके आपके मनोविकारों को दूर किया जाता है, आपके जो है कि विकारों को दूर किया जाता है, आपकी तबीयत को ठीक करने की कोशिश की जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पे सर कविता आवाज नहीं आ या रही है। आपको ही नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही है? सर आ रही है अभी। आ रही ठीक है है, मेरे को। हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत तो अप डाउन या तो मेरा हो जाता होगा नेट का या तो आपका हो जाता होगा, है ना? कोई बात नहीं, जब सबको ना आए तब बता दीजिएगा। तो यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि आखिर विरेचन किसका हो रहा है, किस चीज का हो रहा है? ये आपके मन का प्रश्न दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, हो गया। यस सर। हाँ, तो अब आप लोग समझिए कि मैंने इसीलिए आपको प्लेटो बहुत विस्तृत रूप में पढ़ाया था कि बिना प्लेटो के किसी भी अरस्तु के सिद्धांत पे बात नहीं हो सकती। ठीक है ना? जब त्रासदी पढ़ाएंगे और आपने अनुकरण में देखा ही उसी बात को उठाया गया था। आप विरेचन में देख रहे हैं कि इनके जो दूसरा आक्षेप था उसके ऊपर बातचीत की जा रही है, और त्रासदी में कुछ अलग आक्षेप प्लेटो के ही थे, उसका उत्तर उन्होंने अपने त्रासदी विवेचन में दिया है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो एक जो दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे आप लोगों के सामने मेंशन किया हुआ है कि प्लेटो ने आक्षेप लगाया कि कविता हमारी वासनाओं का दमन करने के स्थान पर उनका पोषण और सिंचन करती है। तो अरस्तु ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये क्या करते हैं कि त्रासदी और करुणा में त्रास के ये जो भाव हैं इनको बढ़ा करके, उद्रेक मतलब करना, बढ़ा देना, इनके उद्रेक के द्वारा इन मनोविकारों का विरेचन कर दिया जाता है। यानी कि एक तरह से समझिए यह मनोविकारों को दूर करने की दवाई है, क्या? नाटक और त्रासदी देखना, है ना? जो नाटक में त्रासदी के भाव व्यक्त किए गए हैं एक प्रकार से, वह क्या है? मेडिसिन है आपके के मनोविकारों को दूर करने का। आप जो है कि वहां जा करके ऐसा नहीं है कि और दुखी होकर के आते हैं, आपको आनंद भी आता है। अगर सफल अभिव्यक्ति अभिनय हो रहा होता है तो आपको उस अभिनय को देख करके, उस त्रासदी को देख करके, उस नाटक को देख करके आपको आनंद की भी अनुभूति होती है कि नहीं होती है? आप फिल्म देखने जाते हैं, क्यों देखने जाते हैं? अंततः तो मरता ही है, यस सर। विलेन मरता है या कभी कभी हीरो भी मर जाता है कि नहीं? सर किसने किसने बाहुबली देखा है? सर मैंने देखिए सर। सर देखिए सर। बाहुबली फिल्म देखी है ना आप सबने? यस यस सर। सर। यस सर। तो जो बाहुबली में जो पहला वाला जो फिल्म है, पहला जो पार्ट है उसका, आप लोगों ने उसमें क्या होता है? कटप्पा बाहुबली को मार देते हैं लास्ट में, ये और तो वो बाद में सस्पेंस पता पे चलता है छोड़ ना, देते कटप्पा मारता है। हैं। लेकिन आप लोग जो है कि उसमें जो है कि उसमें आपको पता चलता है बाहुबली मारा गया। सर कटप्पा ने मारा था, यस पर सर। सस्पेंस ये होता है कि मारा क्यों है। नहीं, कटप्पा मारता है और जो है कि बाहुबली मर जाता है। ठीक है, अब जो है कि दूसरे आप देखते हैं, दूसरे पार्ट से हमें मतलब नहीं है यहाँ पे, मैं बस अभी पहले पार्ट से ये समझाना चाहता हूँ कि बाहुबली बहुत अच्छा था, प्रजापालक थे, है ना? और उनको कई प्रकार के कष्ट भी सहने पड़े थे। ठीक है, बाहुबली को ये बताइए कि जब बाहुबली बहुत अच्छा होता है और अंततः जो है कि वो मारे जाते हैं, तो आपको दुख होता है कि नहीं होता है? होता सर। होता है सर जी। हाँ, क्योंकि बाहुबली में जो है कि उसका भाई है वो तो आतताई है, अत्याचारी है ना? यस सर। आतताई है, अत्याचारी है, और जो है महेंद्र बाहुबली जो है कि मारे जाते हैं, वो नहीं मारा जाता है। और तो आपको ये मन में एक दुख होता है, बताओ बाहुबली जो है कि कितना बढ़िया आदमी था, अपनी माता का सम्मान करता था, अपनी प्रजा का रक्षा करता था, देश की रक्षा करता था,
उसको सभी लोग पसंद करते थे। उसका जो भाई है जो गलती से राजा बन गया, वह जो है तो कोई उसको प्रजा लाइक भी पसंद भी नहीं करती है, वो अपने माता पिता के प्रति वफादार भी नहीं है, अत्याचारी है, आताताई है, लेकिन वो जीवित रहता है ना। तो आप ये देखिए कि वह जो फिल्म है एक तरह से त्रासदी है कि बेहतर आदमी जो है कि अंततः जो है कि अपनी एक गलती की वजह से मारा जाता है। हाँ, होता है कि नहीं होता है? तो इसी को कहते हैं त्रासदी। ये कोई बेहतरीन व्यक्ति हो, किसी अपनी एक गलती की वजह से जब उसका दुखद मृत्यु आती है, तो हमें उसके प्रति करुणा भी होती है और दुख भी होता है कि नहीं? तो साथियों, ये बात ध्यान रखिएगा आप सब कि ऐसे ही प्रकार की रचनाएं बहुत पहले से यूनान वगैरह में होती थी। ये आप नया नहीं देख रहे हैं। भारत में तो जो हिंदी सिनेमा है, आप जो है कि पूरा जो है देख करके आइए, आपको कहीं भी जो है बहुत दुखद उसमें त्रासदियां नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन आप पश्चिम के हिंदी में डब होकर के बहुत सारे हॉलीवुड की भी मूवी आई हुई है, आप देखिएगा उसमें बहुत जगहों पे दुखांत है, दुख है उसमें, है ना। जो बेहतर आदमी होता है, शैतान उसको बार बार मारता रहता है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे कि त्रासदी आखिर क्या होता था। और यहाँ पे जो प्लेटो ने कहा कि भैया ये जो है ना कि हमारे दूषित मनोवृत्तियों का पोषण और सिंचन करता है, ठीक यहीं पे अरस्तु ने कहा नहीं जी, त्रासदी में करुणा और त्रास के उद्रेक के द्वारा उन मनोविकारों का उचित विरेचन भी किया जाता है, शुद्ध भी किया जाता है आपके उन भावों को बढ़ा करके। ठीक है, बात समझ में आ गई? आप लोगों ने जूलियस सीजर के बारे में नहीं पढ़ा होगा, मैं बहुत विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूँ। शेक्सपियर का ये नाटक है, किसी ने पढ़ा क्या? गूगल पे जा करके किसी ने शेक्सपियर के इस नाटक को पढ़े आप लोग? सीजर इसमें जो है कि जो पात्र है वह एक तरह से समझिए कि हीरो है। सीजर की एक गलती की वजह से उसकी हत्या हो जाती है। सीजर बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा पॉलिटिशियन है ना, लेकिन उसका मित्र ब्रूटस उसकी हत्या कर देता है, जिसके ऊपर वो बहुत विश्वास करता है। ठीक है ना। तो इस तरह के और भी बहुत सारे हमारे भी समाज में है और पश्चिम के समाजों में भी इस तरह के नाटक, फिल्म, अभिनय सब किया गया है। तो दोस्तों, ये त्रासदी यही है। और जो आप सब को यहाँ पे कहा जा रहा है विरेचन करने का, ये सब भाव आप देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप और दुखी होकर के आते हैं, बल्कि हो सकता है कि अच्छा अभिनय है तो आपको आनंद भी आता है। अभी जैसे मैंने आपको बाहुबली बताया, तो आप लोग के मन में प्रश्न जरूर आ गया और आपने देखा, आपको दुख भी हुआ, करुणा भी उसके प्रति आई, बाहुबली के प्रति। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप और दुखी ही होकर के रह गए, ऐसा तो नहीं हुआ ना। सिनेमा हॉल से या घर में टेलीविजन पे या अपने मोबाइल पे देखते हुए बाहुबली फिल्म को और दुखी हो गए और रोने लगे आप सब, ऐसा तो नहीं हुआ ना। हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों यही बात की जा रही है। ठीक है, इन सबको देखने और दिखाने का एक उद्देश्य होता है। और यही जो है यहाँ पे प्लेटो ने जो अपने कहा कि इनको रचनाओं को बाहर कर दो, कलाकारों को बाहर कर दो, सबको भगा दो, तो उन्हीं के शिष्य अरस्तु ने उस पर दोबारा चिंतन करते हुए ठीक कहा कि नहीं जी, ऐसा नहीं है, इन भावों को बढ़ा करके, हमारे भीतर के इन विकारों को और बढ़ा करके फिर उसका समन कर दिया जाता है। जब आप खूब रो लेते हैं, है ना, तो आपका मन फिर शांत हो जाता है, आप सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर जब आप उठते हैं तो आप फ्रेश अपने आप महसूस करते हैं। होता है कि नहीं कई बार ऐसा वास्तविक जीवन में भी, है ना। तो मेरे ख्याल से अब आपको यह तो समझ में आ गया होगा, जो आप लोग कल कह रहे थे कि विरेचन सर समझ में नहीं आया कि क्या होता है, अब तो समझ में आ गया ना कि रेचन क्या करना क्या होता है। यस सर। हाँ, बस अगर ये समझ गए हैं तो आपको फिर विरेचन सिद्धांत को बताने में आपको कहीं कोई दिक्कत अब नहीं आने वाली है। थर्ड पॉइंट जहाँ पे है बेटा, यहाँ देखिए, जहाँ प्लेटो ने कविता को भावनाओं की उत्तेजना का कारण मान करके, मतलब उत्तेजित करता है, हमारे भाव को और बढ़ा देता है, बस यह कह करके उसने इसको त्याज, मतलब कि कहा कि बेकार है, इसको नहीं देखना चाहिए। वहीं अरस्तु ने कविता को भाव उत्तेजना तक सीमित नहीं माना। ठीक है ना, कहा कि इसको उत्तेजित करके आपके भावों को और आपके भावनाओं को
परिष्कार भी किया जाता है और फिर आपका मन शांत भी हो जाता है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको कहा, यही बात मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, गुरु ने कविता को अशांति का मूल माना है, लेकिन यहाँ पे जो शिष्य है वह इसको अशांति का नहीं बल्कि आपको शांत करने का एक प्रक्रिया या एक कारण मानते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने इस अलग से ही इसको लिख दिया है कि प्लेटो ने काव्य पे आरोप लगाया था कि काव्य हमारी अनैतिक वासनाओं का दमन करने के स्थान पर उनका पोषण करता है। वही बात है, बार बार यही बात आएगा, प्लेटो और अरस्तु के संबंध में ही बातचीत चलेगी, है ना। बहुत आप क्लियर रूप में जानिए कि वो कहें कि इनको जो है ना कि दमन नहीं करता है। प्लेटो ने साफ कहा कि ये दमन नहीं करता है और दमन करने की जरूरत भी नहीं है। अगर दमन किया जाएगा तो आप साइकेट्रिक हो जाएंगे, है ना, आप मनोविकारों से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए जो आपके दूषित भाव हैं वो किसी न किसी प्रकार से रोध होकर के, चिल्ला करके वो निकल जाना चाहिए, है कि नहीं। कह रहे हैं कि वही कि अरस्तु का मत इससे ठीक उलट है। वह यह मानते हैं कि काव्य मानवीय वासनाओं का दमन नहीं करता, पोषण ही करता है, मान लिया, पर वे यह स्वीकार नहीं करते कि वह अनैतिक भावनाओं को उभारता है ना। उन्होंने साफ कहा कि हमारे अनैतिक भावनाओं को उभार करके बस छोड़ नहीं देता, बल्कि उसका विरेचन करता है, रेचन करता है। इसी बात को लेकर के यह विरेचन का सिद्धांत सामने आता है, प्लेटो के द्वारा जो आक्षेप लगाए गए उसी के विरोध में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर? किसी को यहां अगर कुछ समझने में दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? देख रहे हैं आप सब? इस प्रकार अरस्तु ने विरेचन का प्रयोग त्रासदी के कार्य को स्पष्ट करने के संबंध में किया है। मतलब कि जो त्रासदी है या जो नाटक है वह जो है क्या कार्य करती है, विरेचन के माध्यम से उन्होंने इसको आपको समझाने की कोशिश की है कि जो त्रासदी में आपको करुणा, त्रास और दुख और इस तरह की विडंबनाएं जो आपको दिखाई जाती है ना, वो इसलिए दिखाई जाती हैं ताकि अगर किसी के मन में इस तरह के विचार हो, इस तरह के भाव हो या मनोविकार हो, तो उसको क्या किया जाए? रेचित कर दिया जाए, उसको विरेचित कर दिया जाए, उसको दूर कर दिया जाए। यह जो है कि आपको ऊपर की दो लाइनों में स्पष्ट रूप में समझने की कोशिश की गई है। आपको बात समझ में आ रही है एकदम से कि त्रासदी जो है, जो नाटक है, त्रासदी जो पश्चिम में या यूनान में दिखाई जाती थी या देखी जाती थी, उसका एक क्या होता था? सायास प्रयास होता था, उसका सायास एक कार्य होता था। वह कार्य है आपके भाव का जो प्रेरक है, जो देखने वाला है, उसके मनोविकारों को दूर कर देना, उसको बाहर कर देना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जब विरेचन सिद्धांत इन्होंने दिया, इस प्रकार से उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया, भावों का विरेचन तो होता ही है, लेकिन त्रासदी कार्य क्या करती है या त्रासदी को देखने से या नाटक को देखने से क्या होता है, इसका भी उन्होंने इस विरेचन सिद्धांत के माध्यम से जानकारी आप सबको दे दिया। ठीक है ना। या जो दर्शक हैं, जो समाज के लोग हैं, कि त्रासदी क्या है कि एक औचित्यपूर्ण, आपको जब मैं त्रासदी पढ़ा और त्रासदी परिभाषा अरस्तु ने क्या दिया है, यह मैं आपको वहां जरूर बताऊंगा। ठीक है ना? ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो बताइए। सर मतलब ये जो भी आपने जाना, इस प्रकार उन्होंने विरेचन का प्रयोग त्रासदी के प्रयोग को स्पष्ट करने के संबंध में किया। तो ये नीचे की लाइन समझ में नहीं आ रही कि राजनीतिक नामक ग्रंथ के संगीत के वो उसको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले जो ऊपर की दो लाइनें हैं आपको समझ में आ गई कि त्रासदी का कार्य क्या होता है ना। अब ये जो नीचे मैंने लिखा है कि अपने राजनीति, यह जो एक उनका ग्रंथ है, पॉलिटिक्स जो है नाम का, उन्होंने एक किताब लिखी थी। ठीक है, अपने पोलिटेइया में, पोलिटेइया दरअसल उसको कहते हैं, और वो राजनीति का ग्रंथ है।
वैसे ही यह राजनीति का ग्रंथ है। जैसे कि आप लोगों को थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र पता होगा, सुने होंगे, पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। अर्थशास्त्र तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये जरूर जानते होंगे कि चाणक्य ने या जो विष्णुगुप्त हैं उन्होंने या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, लेकिन वो अर्थशास्त्र नहीं है, बल्कि उसमें राजनीति के बहुत सारे सिद्धांत भी उसमें वर्णित हैं, है कि नहीं? नहीं सुने हैं तो जान लीजिएगा। यस सर, सुना है। हाँ प्राचीन, हाँ तो उसमें इकोनॉमिक कंडीशन ही नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीजों का वर्णन किया गया है, नियम कायदों का भी वर्णन किया। वैसे ही ये अरस्तु का राजनीति नामक ग्रंथ है, ठीक है। इसमें उन्होंने, संगीत भी एक कला है, मैंने आपको पहले भी कहा था, कह रहे हैं कि संगीत के प्रभाव का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि संगीत क्या करता है, संगीत क्या आपके ऊपर प्रभाव डालता है ना। और कहा है कि संगीत का अध्ययन कई उद्देश्यों से किया जाना चाहिए, ठीक है ना। जो संगीत है वह भी, जो त्रासदी उसमें भी संगीत होता था। आज के आपके फिल्मों में भी गाने होते हैं ना। तो यस उसी सर। प्रकार से जो त्रासदी नाटक होता था उसमें संगीत भी हुआ करता था, ठीक है। ये इस बात आपको समझ में आ रही है? अब या आपसे भी जो गीत और संगीत होते थे उसके बारे में भी आप आरोपित कर लीजिए, लेकिन उसमें भी संगीत लाइव होता था, उसमें भी संगीत। आप लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन जब फिल्में आई थी, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में चली थी, बाद में जो है कि उसमें गीत और संगीत तो क्या होता था, मूक फिल्में थी, तो उसमें क्या होता था, संगीत जो है ना वहीं पे संगीतज्ञ बैठे होते, सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके बैठे होते थे, और एक साइड में, दाहिने साइड या बाएं साइड में पर्दे के बैठ जाते थे। वहां पे जो है कि जब जरूरत हो तो गाना गा के सुनाते थे, ठीक है। वैसे ही नाटक में आप देखते ही हैं, आप अपने कॉलेज के भी नाटक को देखे हैं, बहुत सारे उसमें गीत उसमें भी आता है, तो उसमें भी पास्टरों में बैठ के कोई ना कोई उस गीत को गा रहा होता है, ठीक है ना। तो संगीत भी आज भले ही इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व हो गया है, पहले ये नाटक वगैरह में ही आया करता था, या अभी कोई गीत वगैरह गाया जाता था। तो कहा उन्होंने कि इसने अपने उसी ग्रंथ में संगीत के प्रभाव का भी वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि जो संगीत है ना, उनका अध्ययन या उसको सुनना, है ना, संगीत 3 उद्देश्यों से सुना जाना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों, है ना। एक तो शिक्षा के लिए, आप संगीत, आप बहुत सारे गीतों को जानते हैं, और स्वाधीनता आंदोलन में, या आपके राष्ट्र प्रेम को जगाने के लिए, या आपको किसी विषय के प्रति शिक्षित करने के लिए भी संगीत का इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं किया जाता है? आज भी किया जाता है। यस सर। आप लोगों को ऐसे अपने आसपास बहुत सारे उदाहरण देखे, जल ही जीवन है, इस तरह के कुछ गाना आता है ना, चलो जल बचाते हैं, बूंद बूंद को बचाना है, ऐसा कुछ आप लोगों ने सुना होगा टेलीविजन पे। कई बार सरकारी विज्ञापन के तरीके से आपको जल संरक्षण के बारे में, है ना, बच्चों के एजुकेशन को लेकर के, लड़कियों को शिक्षा बेटी बचाओ वाले का आप देखिए, उसपे भी कई प्रकार के आपको गाने बने होंगे, या आप जितने भी गाने सुनते हैं, ठीक है, जो अर्थवान गाने हैं, आज के, मैं हिप हॉप वगैरह की तो बात नहीं कह रहा हूँ आपसे दोस्तों, लेकिन आप थोड़े 70, 80, 90 के दशक के गानों को सुनिए, वो क्या यस करते सर। हैं, आपको बहुत सारे विषयों के प्रति शिक्षित भी करते हैं, बहुत सारे जीवन के भावों के प्रति आपको अवेयर भी करते हैं, जागृत भी करते हैं, ठीक है ना। तो आप ये देखिए कि आप भले ही प्रेम के भाव को जागृत रहे हो, भले ही आप दुनिया को और लोगों को भी अपना समझिए, आपके चित्र के विस्तार के लिए भी वो गाने लिखे गए हों, तो आपको ये शिक्षा देता है कि नहीं देता है कि आपको दुनिया के साथ कैसे रहना चाहिए, या जगत और जीवन के संबंधों के बारे में भी। आपने वो गाना सुना है ना, आदमी एक खिलौना है? यस सर। आप लोग यस नहीं सुने सर। होंगे तो सुन लीजिएगा, और वो बहुत मीनिंग है उसका। या आप लोग ये जो आपका फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी है, कौन सी, जिसपे फिल्म बनी थी, पंचलाइट, याद आ रहा है? जो ये पंचलाइट जो कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की, उससे बहुत चर्चित एक फिल्म है,
मेरे को उसका ध्यान नाम में नहीं, ध्यान फिल्म का नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें गाने बड़े जबरदस्त हैं, है ना। तो तीन कसम है सर। हाँ, तीसरी कसम। यस सर, देखिए ये मूवी हमने। तीसरी कसम मूवी देखिएगा आप लोग। सर और देखिए, सर तीसरी कसम पढ़ी हमने। पहले सिलेबस हाँ में थी हमारे। यस हाँ, सर। तो वो तीसरी कसम पे फिल्म भी बनी है। आपकी तीसरी कसम कहानी में गाना तो नहीं है, लेकिन तीसरी कसम फिल्म में गाना जरूर है, और वो गाने एक से एक बढ़ के हैं, ठीक है ना। वो आपको बताएगा, है ना, कि क्या होता है जीवन, और क्या होता है जगत, या आपके जीवन का क्या मोल है ना। और भी बहुत मेरे को तो वही अभी ध्यान में आ रहा है। बाकी और भी आप गाने अपने दिमाग में ले आइए, मोहम्मद रफी साहब के, आर डी बर्मन के, सर है हम ना। हो गए और भी कामयाब, ये वाले सॉन्ग जो थे। अरे के गाना है ना, दुनिया बनाने वाले ये क्या दुनिया बनाई। बस बस, हाँ। आप अभी जो ये यमुना बता रहे हैं कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, है ना। आप इसको सुनिए कि जगत में जो है कितने सारे दुख है, इतनी सारी समस्याएं हैं, कि खींच करके जो है कि व्यक्ति कह रहा है, अरे ओ दुनिया बनाने वाले, तुमने ऐसी दुनिया क्यों बनाई, क्यों नहीं ऐसी दुनिया बनाई कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ अच्छा हो, सब सुखी हो, है कि नहीं। तो कई बार जो है कि आप दुखी होते हैं, तो आप उस गाने को सुनिएगा कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, है ना, और मिट्टी का खिलौना इंसान को बनाया, इस तरह से करके उसमें पूरा उसको सुनिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो अगर मान लीजिए आप दुखी हैं, किसी वजह से टूटे हुए हैं, आपका मन टूटा हुआ है, तो आप उस गाने को सुनिएगा। सुनने के बाद क्या होगा कि एक तो शिक्षा मिलेगी, प्लस ये जो विरेचन है शुद्ध करता है आपके मन को। आप दुखी हैं तो कई बार आप उस गाने को सुन करके एक तो आनंद आएगा, और आनंद आकर के उस गाने से जब आप अपने दुख का सामंजस्य बैठाएंगे, तो फिर आपका भी दूर हो जाएगा, है ना। गाना क्यों लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपने मन के भावों से उस भाव का सम्मिलन कर लेते हैं, तो उससे क्या उनके चित्त का या उनके मन का विस्तार हो जाता है ना। तो वही पहला मैंने कहा दोस्तों, शिक्षा, दूसरा विरेचन शुद्धि के लिए, और तीसरा है बौद्धिक आनंद की उपलब्धि के लिए, है ना। ये बौद्धिक आनंद जो है यह व्याख्या सापेक्ष है। देखो, यह जो आप गाने को सुन करके आनंद लेते हैं, या फिल्मों को देख करके जो आनंद लेते हैं, वह क्या है कि बौद्धिक आनंद है, आपका दिमाग जागृत होता है ना। या आप नाटक को देखते हैं, जो आपको आनंद आता है, बहुत लोगों को पढ़ने लिखने में भी बहुत आनंद आता है, ठीक है। और जो आनंद से पढ़ाई करते हैं, बोझ लेकर के नहीं पढ़ाई करते, वो बहुत आगे जाते हैं, ठीक है ना। तो बौद्धिक आनंद का मतलब होता है कि आपको, अब शराब पीने से भी बहुत लोगों को आनंद आता है कि नहीं आता है। शराबी से पूछे जा करके, ये बताओ कि जो इतना बदबूदार जो तुम चीज पीते हो, क्यों पीते हो, तो बोला, क्या बोलेगा, आनंद आता है, मजा आता है कि नहीं। यस सर। वही सिगरेट पीने वाले से पूछिए, अबे तुम सिगरेट पीते हो और फूंकते हो, तुमको तो बदबू आता ही आता होगा, जो तुम्हारे आसपास आने जाने वाले हैं उनको भी बदबू आता होगा, है कि नहीं, है। तो यस सर। पूछिएगा तुम सिगरेट क्यों पीते हो, बोलेगा कि मजा आता है ना। तो आप देखिए कि जो मद्यपान से होने वाला आनंद है, वो आपकी बुद्धि को क्या करता है कि मंद कर देता है, वह बौद्धिक आनंद नहीं है, ठीक है। लेकिन आप संगीत सुनते हैं, आप कोई नाटक देखते हैं, आप कोई फिल्म देखते हैं, और जब आपको आनंद आता है, या आप पढ़ते हैं, कोई रचना पढ़ते हैं तो आपको आनंद आता है, तो क्या है, ये बौद्धिक आनंद है। यह क्या होता है, आपके दिमाग को या आपके इंद्रियों को शिथिल करके या नशे में आपको ला करके, या आपको आनंदित नहीं करता है, बल्कि आप जागृत होते हैं, आप सचेत होते हैं, और सचेतन में आपको ये आनंद की उपलब्धि होती है। आप बात समझ में आ गई आप लोगों को, कि संगीत का जो है क्या प्रभाव होता है, इसका भी, इस पर भी विचार करके अरस्तु ने अपने राजनीति नामक ग्रंथ में बताया है। और इसमें भी संगीत से भी क्या होता है दोस्तों, हमारे जो दूषित भाव हैं, जो हमारे दुखात्मक भाव हैं, उनका विरेचन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे संगीत का जिक्र किया गया है। त्रासदी में भी पूरे नाटक में
त्रासद और दुखद भावों के व्यक्ति के माध्यम से आपके भीतर अगर इस तरह के भाव है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। वैसे ही संगीत के भी जो है कि प्रभाव के बारे में इसलिए बता दिया क्योंकि इस माध्यम से भी हमारे जो मनोविकार हैं, जो हमारे दूषित भाव हैं, दुखद भाव हैं, उनको क्या किया जाता है, विरेचित किया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे ये अपने संगीत नामक राजनीति नामक ग्रंथ में संगीत के प्रभाव का वर्णन क्यों किया, इसका क्यों व्याख्या किया था, आप लोग समझ में आ गया? अनु समझ में आ गया आपको? आप पूछ रहे थे बेटा। जी सर। समझ में आ गया? हाँ जी सर। क्या आया? सब विवेचन का सिद्धांत। वो तुम्हें बता ही नहीं रहा था। मैं तो संगीत का जो है कि उन्होंने वर्णन क्यों किया ये मैं आप ही ने शायद पूछा था, मैं वही आपको समझा रहा था विशद रूप में। सर मैंने नहीं पूछा था ये। चलो कोई नहीं, तुमको समझ में आया कि नहीं आया? जी सर आया। वही तो, क्या आया? संगीत का जो वर्णन वो करते थे, हाँ सर संगीत को जो है कि बताया कि जो मतलब मानसिक उन्हें वो नहीं मिलती संतुष्ट, मतलब मानसिक वो नहीं मिलता उन्हें अगर वो सिगरेट पीते हैं या फिर कोई शराब पीता है, तो उनके स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक होती है, पर अगर हम कोई संगीत देते हैं तो वो अच्छा होता है। वो हमें आनंदित करता है और वो आनंद बौद्धिक होता है। अब जागृत होते हैं ना उसमें, मस्तिष्क को शिथिल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से ये जो बीच में 2 नंबर पे लिखा हुआ है विरेचन भी होता है। विरेचन किस चीज का होता है? संगीत सुनते हैं आपको, सर आप मान टेंशन फ्री हो लीजिए जाते हैं। टेंशन फ्री सर हो माइंड जाते फ्री हैं, होते हैं। सर दुख का कुछ रिलीफ फील होता है मेरे को। फील होता स्ट्रेस है। फ्री हो जाता है सर। यस सर सर। पॉजिटिव वाइब्स आती है काफी। हाँ, तो ये होता है। कभी वही कभी। दोस्त कहा जाता है कि जो आप दुखी होते हैं ना, जब आप इसको सुनते हैं किसी गाने को, कहा जाता है ना म्यूजिक थेरेपी लीजिए, है ना, गाना यस सुनिए। सर। यस सर। तो इससे क्या होता है कि जो आपके मनोविकार हैं, जो आपके दूषित भाव हैं, वो क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। और ये दूर हो जाना रेचत हो जाता है ना। आप, ऐसा नहीं है कि जो किसी के दुख के बारे में गाना सुनते हैं तो आप खुश होते हैं उसी समय, नहीं, आपका भी मन थोड़ा सा दुखी होता है उस समय, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि आपको अच्छा भी लगने लगता है ना, आनंद भी आने लगता है। ठीक है, और ये शिक्षा के लिए तो है, ये बहुत सारी शिक्षाएं हमें मिलती हैं, है ना। मात्र बैठा करके आपको प्रवचन के अलावा आज भी कहा जाता है ना, गानों के माध्यम से, है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से, और नुक्कड़ नाटक वगैरह देखिए होते रहते हैं, उससे भी शिक्षा देने का काम किया जाता है। वैसे गीत संगीतों के माध्यम से भी शिक्षा देने का काम प्राचीन समय से किया जाता है। ठीक है, यस तो सर। आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पे जो है संगीत के प्रभावों का भी इसलिए उल्लेख किया गया था क्योंकि इसके माध्यम से भी विरेचन होता है। किसका? हमारे दूसरे विकारों और भावों का। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा आपको? यस सर। यस सर। तो आप लोग संगीत के बारे में उन्होंने क्यों कहा ये आप समझ में आ गया होगा। आपको 3 उद्देश्य बताएं, उनमें से जो ये दूसरा उद्देश्य है वो विरेचन का भी है और बौद्धिक आनंद देता है। काव्य भी बौद्धिक आनंद देता है, साहित्य भी बौद्धिक आनंद देता है ना, फिल्में भी बौद्धिक आनंद आपको देती है, वो भी साहित्य का एक पर्याय है। ठीक है, लेकिन आपको जो सिगरेट से आनंद आता है, आपको शराब से आनंद आता है, आपको मान लीजिए और भी चरस गांजा हेरोइन से आपको जो आनंद आता है, वह आनंद क्या होता है कि आपको मानसिक जो आपका सचेतन मस्तिष्क है उसको कुंद करके, है ना, आप कॉन्शियस नहीं होते हैं, तो ये आपको कॉन्शियस रूप में देने के साधन है। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए अगला है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा विरेचन क्या है। कह रहे उनकी मान्यता है कि करुणा और त्रास अथवा आवेश, ठीक है, बहुत दुखी, जल्दी दुखी हो जाता है कोई, या कोई डिप्रेशन में है, तो क्या माना जाएगा कि बड़े प्रबल है उस व्यक्ति में, बहुत ही ज्यादा है ये विकार। ठीक है, की मान्यता है, किनकी किनकी मान्यता है भाई? अरस्तु के। हाँ, तो अरस्तु की मान्यता है कि करुणा और त्रास या आवेश
कुछ व्यक्तियों में बड़े ही प्रबल होते हैं कि नहीं होते हैं? यस होते सर। हैं। जी सर। कह रहे हैं किंतु हम देखते हैं कि रागों धार्मिक है, एक माह ज्यादा है, छोड़ दीजिएगा आप लोग। कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि धार्मिक रागों के प्रभाव से वे शांत हो जाते हैं। आप क्या करते हैं, कई बार आप वृंदावन में जाइए, वहां भजन प्रवचन होते रहते हैं, है ना? राधे 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 लोग रटते रहते हैं, कृष्ण के अन्य लीलाओं का गान करते रहते हैं, है ना? तो कह रहे हैं कि ये जो आपके मन में त्रास है, दुख है, आप जब किसी इस धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होते हैं तो आप भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए अपने दुखों को, है कि नहीं? आप जो उस समय आनंदित वातावरण है उसमें आप मगन हो जाते हैं। आप सभी कई बार दुर्गा पूजा वगैरह में जो बंगाल से हो जुड़े हुए लोग हो, या आपके यहाँ कोई धार्मिक आयोजन होता है, तो क्या आप लोग क्या भी गीत संगीत नृत्य वगैरह होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर। होते हैं, यस मजा सर, आता होते है। हैं। यस सर। तो क्या होता है कि हम जो है कि कई बार जब सुनते हैं ना, तो उससे क्या होता है, यहाँ पे संगीत है, धार्मिक संगीत है ये, तो आपके मन में जो दुख है कई बार क्या होता है, या जो आपके विकार है मन में, वो क्या होते हैं, धार्मिक रागों के प्रभाव से वो शांत हो जाते हैं। मतलब कि आप जब उसमें रम जाते हैं, उस जो है कि गीत संगीत को आप सुनते हैं या उसमें संलग्न हो जाते हैं, आप भी नाच रहे हैं, है ना? वो तो सामूहिक उत्सव है, उसमें कोई व्यक्ति विशेष का तो है नहीं मामला, ठीक है ना? तो क्या होता है कि यही कह रहे हैं कि आप जो धार्मिक राग हैं या धार्मिक ये जो आयोजन है, ठीक है, आप क्या करते हैं, जब उसमें सम्मिलित हो जाते हैं तो क्या होता है कि आप अपने जो आपका दुख है, आपको कोई समस्या है ना, किसी प्रकार का आपको और बाह्य कारणों से अगर आप संत्रस्त हैं, त्रस्त हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए, या अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं अच्छे से, तो आप देखते हैं कि वो आपके दूर हो जाते हैं, आप उसके प्रति सचेत नहीं रहते हैं। अगर आपको फिर खाली छोड़ दिया जाए, बैठा दिया जाए किसी कमरे में, तो वो नीचे जो के बारे में सोचने लगेगा, है ना? तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो त्रास, करुणा और ये आवेश जो कुछ प्रतियों में प्रबल होते हैं, और कह रहे हैं कि धार्मिक रागों के प्रभाव से, है ना, ऐसा उनके समाज में होता था, हमारे समाज में भी होता है। हम सब भी धार्मिक आयोजनों में जाते हैं, रम जाते हैं उसमें, ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि इससे क्या होता है कि वो हमारे जो ये जो आवेश हैं, ये क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं। कह रहे हैं कि मानो उन आवेगों का समन हो गया है या विरेचन हो गया हो, ठीक है ना? कह रहे हैं कि मानो उन आवेगों का समन या विरेचन हो गया हो, ठीक है दोस्तों? कह रहे हैं कि करुणा और त्रास से व्यथित व्यक्ति इस विधि से एक प्रकार की शुद्धि का अनुभव करता है और उनकी आत्मा शुद्ध और प्रसन्न हो जाती है, ठीक है ना? यह जो है धार्मिक व्याख्या जो अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की गई है, उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है ना? आप लोग यहाँ पे धार्मिक व्याख्या के बारे में बताया गया, आप लोग कई किताबों में पढ़ते होंगे कि अरस्तु के विरेचन का धार्मिक व्याख्या है, उसके बाद से जो एक नीतिगत व्याख्या है ना, चिकित्सीय व्याख्या, 3 व्याख्याएं मुख्य रूप से हैं। तो उसमें जो धार्मिक व्याख्या है वो कि करुणा और त्रास प्रबल होते हैं, और जब हम धार्मिक रागों को सुनते हैं तो उन सुनकर के उसके प्रभाव से हमारा मन शांत हो जाता है। कह रहे हैं कि मानो हमारे उन आवेगों का, उस तरह की प्रवृत्तियों का व्यन हो गया है, और इस तरह से हमारे करुणा और त्रास से व्यथित जो हमारा मन है वो क्या है, शुद्ध हो जाता है ना? और हम एक प्रकार से इस शुद्धि के बाद से आत्मिक आनंद की अनुभूति करते हैं, और हमारा मन या हमारा चित्त शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है, ठीक है कि नहीं? मान लीजिए आप जगत की समस्याओं से बहुत परेशान है कि नहीं, संसार में, और किसी रचनाकार ने या गीतकार ने लिख ही दिया कि दुनिया बनाने वाले तुमने ऐसी दुनिया क्यों बनाई, है ना? पूछ ही दिया, अगर वो हो जवाब देते। तो आप देखिए कि यहाँ पे
जो कहा जा रहा है कि आपका चित्त जो है कि निर्मल हो जाता है या शांत हो जाता है ना। आप लोगों ने कबीर वाणी सुनी है क्या? यस सर। यस सर। कबीर कविता में आप लोग पढ़ते हैं। और कोई शीतल करे आपो शीतल होए। हाँ, वो और भी कबीर कहते हैं कि बहुत सारे उनके ऐसे हैं कि पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, है ना। आप जो इतना धन संचय इकट्ठा कर रहे हो भाई, कि तुम ले हो के नहीं जाओगे, है ना। कैसे कह रहे हैं कि जैसे केले के पत्ते पे पानी की बूंद गिरती है, रात में गिरती है, सुबह जब धूप होती है तो नीचे गिर जाती है ना। पानी केरा बुदबुदा कह रहे हैं अस मानुष की जात, ऐसे ही मनुष्य है इस जो है कि पत्ते रूपे संसार में जो है कि वो एक बूंद में थोड़ी देर के लिए आया है, और जैसे ही जो है कि समय आएगा वो गिर जाएगा। मतलब कि आप आए हैं और फिर चले जाएंगे, है कि नहीं। आप कबीर वाणी को जाकर के किसी के द्वारा गाया गया हो थोड़ा सुनिएगा, है ना। तो आपका इस जगत के प्रति, इस जंजाल के प्रति, जो आप धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, आप अपने परिवारी जन के पीछे भाग रहे हैं, तो आपको एक बार लगेगा कि ये तो बेकार मैं कर रहा हूं, है कि नहीं। क्योंकि कबीर कहते हैं कि साईं इतना दीजिए, है ना। कबीर जो यस सर। कहते हैं कि साईं इतना दीजिए हमें जामे कुटुंब, कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना मैं भी रहूं। भूखा न हूं साधु न भूखा जाए। कोई अगर मेरे दरवाजे पे सज्जन व्यक्ति आ जाए तो मैं उसको भी खिला पिला लूं, वह भी भूखा न जाए। तो आप इस तरह के भावों को जब सुनिएगा ना, तो आपका मन भी देखिएगा थोड़ी देर के लिए ही सही, जब तक आप उसके प्रभाव में रहिएगा आपका मन शांत रहेगा। गीता, आप लोगों ने सुना होगा गीता, गीता जानते हैं आप सब, यस सर। भगवत गीता। यस सर, बोला भी जाता है कि जब मन विचलित हो हाँ तो गीता का पाठ कर लेना चाहिए तो मन बस बस। शांत हो जाता है। हाँ तो वही है, ये धार्मिक रागों से जो है कि मन जो शांत हो जाता है, तो जो आपका मन विचलित होता है, उतरास आवेश करुणा चाहे जिस वजह से भी हुआ हो, तो वो वही है जो, क्या कौन कह रहा है, अरस्तु कह रहे हैं कि अगर धार्मिक रागों के प्रभाव से क्या होता है कि आपके इन जो भाव है ना, इनका विरेचन हो जाता है। जो आपको शांति मिलती है भगवत गीता के पाठ से, वो यही शांति है, वो भी बौद्धिक शांति है, बौद्धिक आनंद है। आपको शराब पिला करके या नींद की गोली दे करके नहीं सुलाया जाता है, बल्कि आपको जागृत में रखते हुए आपके मन के इन विकारों को दूर करने का सचेत प्रयास किया जाता है। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को बेटा? यस सर। जी हाँ, सर ऐसे कई आज बस मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा, आगे जो है कि फिर अगली क्लास में बातचीत करेंगे हम आपसे, ठीक है।